कई बार ऐसा नहीं हुआ कि जान जा सकती है अपनी? मेरी 2 बार वहाँ महाराष्ट्र में जो कत्ल खाना में जान जाते जाते रह गई है। कुल कितनी संख्या है गायों की? गायों की अभी 90 गोवंश है। और ऊँट? ऊँट 10 है अभी। और एक घोड़ा? और एक घोड़ा। अभी लगभग कितना इन्वेस्टमेंट किया है इसमें? कम से कम 2-2.5 करोड़ के आसपास। ये जिसमें हमारी बॉम्बे में 3 दुकानें थी वो हमने सेल की, और एक बॉम्बे में एक घर था वो सेल करके हमने ये डेवलप किया। इसमें 25 फुट नीचे एक सुरंग है जी, जो 13 फुट चौड़ी है जी। और उसमें कहीं 50 फीट तक तो चल के जा सकते हैं। और उसके बाद थोड़ा संकुड़ी हो जाती है, लेकिन तो भी जा सकते, आगे मार्ग है। अच्छा। नमस्कार साथियों, मारवाड़ लाइव में आपका पुनः स्वागत है। आज हम आए हुए हैं श्री मोहारी पार्श्वनाथ गौ सेवा संस्थान में। ये आया हुआ है आरसना गांव के समीप में। आइए चलते हैं, क्या कहानी है। एक ऐसा बच्चा जिसको मतलब अपनी पढ़ाई चालू है और निरंतर जो महाराष्ट्र में गाय कत्ल खाने में जाती है उनको बचाने का प्रयत्न करता है दोस्तों के साथ। आइए चलते हैं, इस व्यक्ति से हम रूबरू होते हैं, इनकी कहानी से रूबरू होते हैं, किस तरह से उनका ये जीवन गौ सेवा को समर्पित हो गया। नमस्कार निकित। नमस्कार जी। निकित जी, कैसे आपको गौ सेवा के लिए भावना लगी, कैसे अलग जगी आपके अंदर? मैं जब 17 साल की उम्र का था जी, तब हमारे यहाँ गोवंश कटने में जाते थे जी। तब महाराष्ट्र में गोवंश हत्या प्रतिबंध का कानून नहीं लागू था जी। और उसमें बैल काट सकते थे, गोवंश गायों की हत्या में प्रतिबंध था जी। तो जो कटने के लिए जाते थे इलीगल तरीके से उनको हम बचाते थे और गौशाला में रखते थे, पुलिस FIR करा के वगैरह। और उसमें मेरे उम्र के सब दोस्त थे और कुछ बजरंग दल के सदस्य भी थे, हम मिलके बचाने जाते थे। ये प्रेरणा कहाँ से जगी कि मेरे को गौशाला खोलनी चाहिए? आप अच्छे पढ़े लिखे ग्रेजुएट लड़के हो, तो ये प्रेरणा कहाँ से आती है? मैं जब एक महाराज थे, जैन महाराज विनम्र सागर महाराज साहब जी, उनके प्रवचन सुना, हमारे कांदीवली में ही लगा था, तो उनका प्रवचन सुना और उसमें उन्होंने जो बात कही कि ऐसे ऐसे होता है, ये कत्ल खाने में जाती है और वगैरह, शिवाजी महाराज का सब बताया कि वो कैसे बचाते थे, तो उससे मैं एकदम भावना जाग गई। और बचाने के बाद सब ग्रुप तो टूट गया मेरा, क्योंकि उनकी शादियां हो गई। फिर मैंने मम्मी को बताया कि अभी गाय को बचाना है तो कैसे बचाएंगे, ग्रुप भी टूट रहा है। तो मैंने बोला कि गौशाला खोले क्या, तो मम्मी ने बोला कि गुजरात में अपना गाँव है, वहाँ पहचान है, वहाँ खोल सकते हैं। तो वहाँ गए, लेकिन बजट बहुत ज़्यादा था और जगह भी बहुत छोटी मिल रही थी। और उसके बाद मम्मी को मैंने बताया कि पिंडवाड़ा में अपने मामा जी रहते हैं, तो उनसे बात करे गया, तो उन्होंने बोला देखते हैं बात करके। और फिर उन्होंने बोला मामा जी ने कि आप यहाँ पे आ जाओ, हम आपको जगह दिखाते हैं। उन्होंने 2-3 जगह दिखाई, उसमें ये आरसना की जगह में आज गौशाला है। आपका सफर एक गुजरात के मोरासा के पास ही टरी करके गांव है, वहां से निकलता है, फिर मुंबई में आपके पिताजी का बिजनेस है, वहां पर पले बड़े, और यह मारवाड़ का रुख एक नया नहीं है आपके लिए? मेरे लिए ये था कि मैं पहले गौ माता को बचाऊं कहीं पे भी, और जहाँ गौ माता है वहाँ तो सब अच्छा हो ही जाता है, और प्राकृतिक बीच में रहना बहुत अच्छा है। कुल कितनी संख्या है गायों की? गायों की अभी 90 गोवंश है। और ऊँट? ऊँट 10 है अभी। और एक घोड़ा? और एक घोड़ा। कितने वर्कर आपके यहाँ काम करते हैं? गायों के लिए टोटल 4 वर्कर है जी। और दूसरे हम लोग गो उत्पाद बनाते हैं, उसके भी वर्कर्स है। और ऐसे तो 7-8 लोग हैं वर्कर, लेकिन अभी बारिश का टाइम था तो अभी वर्कर लोग कोई नहीं आ रहे और 1-2 वर्कर आ रहे हैं। क्या व्यवसाय है आपके पिताजी का? मेरे पिताजी का पूजा सामग्री का सब बिजनेस है, जैसे अगरबत्ती, धूप और सब मंदिरों में जाने वाला उत्पाद है सब। पत्नी का कैसा सहयोग है इसमें? पत्नी का तो सहयोग है, जैसे वो अब तक यहाँ पे ही थी जी। जैसे बारिश में मेरी पूरी फैमिली अभी तक यहाँ पे थी, अभी बारिश में बॉम्बे गई है जी। और बारिश के बाद विंटर सीजन और समर सीजन में सब यहाँ पे ही होते हैं। अच्छा। आपने ये गौशाला खोली तब आप
ऐसा सोच भी सकते थे कि मैं एक अच्छा बिजनेसमैन बन सकता हूँ। गौशाला खोलने से क्या मतलब? गौशाला से तो पहले तो गौ बचाना बहुत जरूरी है जी गोधन रहेगा वही धन है जी। वो वही रहेगा तो वही सब है। उस वो गौ माता के दया से सब व्यवसाय अर्थव्यवस्था सब चलेगी आगे। और उसमें से धंधा भी लोगों का चल रहा है जी। जैसे हम प्रोडक्ट बना रहे हैं हम दूसरे को बेचने के लिए दे रहे तो उसका भी घर चल रहा है इसमें। अभी लगभग कितना इन्वेस्टमेंट किया है इसमें? कम से कम 2-2.5 करोड़ के आसपास। ये सब आपका? हाँ जैसे हमारा 1.5-2 करोड़ तो हमारा खुद का अब तक हो गया है जिसमें हमारी बॉम्बे में 3 दुकानें थी वो हमने सेल की और एक बॉम्बे में एक घर था वो सेल करके हमने ये डेवलप किया। तो लगभग दूसरे डोनेट देना चाहे दूसरों का डोनेट आता है? पिछले वर्ष तक तो नहीं आता था लेकिन अभी हमारी संस्था रजिस्टर्ड हो गई ETG CSR है जी। तो उसमें से अभी इस साल से डोनेशन आना थोड़ा चालू हुआ है। उसमें कितना डिस्काउंट मिलता है लोगों को? जैसे ETG में गवर्नमेंट से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से 50% एग्जेम्पशन है जी। तो अभी आप इसमें से क्या उत्पन्न करते हो? घी वगैरह दूध बार बेचते हो क्या? हम लोग दूध तो नहीं दे रहे लेकिन घी बना रहे हैं बिलोना का और जितने भी आसपास जो आदिवासी लोग हैं या जो भी वर्कर है माइंस वगैरह चलती है उसके भी आदमी है सब यहाँ पे निःशुल्क छाछ लेके जाते हैं जी। घी क्या रेट है? घी यहाँ पे है 1300 रुपये लेकिन बॉम्बे में है 2000 रुपये। हाँ वो तो होगा ही, शुद्ध है प्राकृतिक। हाँ। कई बार ऐसा होता है कि शुद्ध बिलोना के नाम पर नकली बेचा जाता है गौशालाओं के माध्यम से, ये करते हो आप? हाँ हम लोग बोलते हैं कि आप हमारे यहाँ कभी भी आके देख सकते हो हम लोग कैसे बना रहे हैं जी। और पूरा जानकारी लेके ही आप हमारे यहाँ से घी लेके जाइए। जितने भी आसपास के लोग हैं वो भी आए थे, बॉम्बे से भी लोग आए देखने के लिए और वो अपने जैसे बात बताते कि यहाँ पे ऐसे बन रहा है तो ही फिर हम लेके जाते हैं और आज जा रहा है सब जगह घी। और इसके अलावा आप क्या निर्माण करते हो? जैसे हम लोग विंटर सीजन और समर सीजन में गोबर से बने प्रोडक्ट ज़्यादातर उत्पाद करते हैं जैसे जिसमें गोबर के कप है, गोबर के दिए है, फिर धूप बत्ती है, फिर मोबाइल चिप है ये, और जो मोबाइल का रखने का स्टैंड आता है वो है, वर्मी कंपोस्ट है। और हम लोग अभी एक सोच रहे हैं आगे वैदिक पेंट बनाने का जो नितिन गडकरी जी ने बताया है वैदिक पेंट कैसे होता है जिसमें गोबर से कैसे कलर बन सकता है उसके पूरे जानकारी लेके हम लोग दिवाली के बाद शुरू करने का विचार कर रहे हैं। यहाँ पर शुरू में आपको कितनी दिक्कत आई? शुरू में तो यहाँ पूरा जंगल था, यहाँ कोई थे नहीं और सब आदिवासी ग्रासी लोग थे और आसपास में दूसरे भी लोग थे वो भी परेशान करते थे कि ये ऐसे था वैसे था, रात को पत्थर भी मारते थे, चोरी भी करने आते थे जी। और उसमें से भी हम लोग उनको भगाते थे वगैरह कि ये गौशाला की जगह है यहाँ ऐसा वैसा मत करो वगैरह। धीरे धीरे 1-2 साल में लोग समझने लगे और अभी सब वो लोग भी अपने के साथ में साथ दे रहे हैं। ये कहीं पर भी होता है, आपके साथ नहीं होता है। अगर कोई मारवाड़ी बंधु करता है उसके साथ भी होता है। आपके लिए मारवाड़ी भोजन भी नया था तो कैसा सूट होता था आपके लिए? जैसे उत्तर गुजरात से हम लोग आते हैं तो वहाँ का और यहाँ का थोड़ा बहुत तो सेम ही है जी। और वैसे तो मुझे तीखा खाना अच्छा लगता है तो यहाँ सेट हो गया मेरा। अब मारवाड़ी बोल लेते हो आप? हाँ मारवाड़ी वगैरह बोल लेते हैं। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो ये थे निकित जी शाह, इनके बारे में बहुत कुछ जानने को मिला। एक बहुत बढ़िया कहानी है, इससे हम सभी को सीख लेनी चाहिए। और गाय पालना कोई बड़ी मुसीबत नहीं है, गौशाला में भेजो अच्छी बात है, मगर हो सके तो स्वयं पालो और आप खुद उनका गुजारा कर सकते हो, आपका भी पेट पाल सकते हो। उनके गोबर और गोमूत्र से बहुत सारी चीज़ें आप तैयार कर सकते हो और स्वावलंबी बन सकते हो। बहुत ही बढ़िया और प्रेरणादायक कहानी थी निकित शाह की। हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ इस गौशाला में आने का और ऐसे ही हम निरंतर आगे बढ़ रहे हैं ताकि हम जानकारी ले सकते हैं। कितनी आपके पास एम्बुलेंस है? एम्बुलेंस अभी एक बनाई है जो BNM ग्लोबल वेंचर्स कंपनी है उन्होंने दान में दी है CSR में, और वो एम्बुलेंस पूरी हाइड्रोलिक है, उसमें 2 गोवंश और 2 बछड़े आ सकते हैं और पूरी मतलब ऑटोमेटिक बटन से स्टार्ट होती है वगैरह, कहीं पे भी फास्ट उसका पहुंच जाती है जहाँ पे भी है रेस्क्यू, मतलब एक्सीडेंट हुआ है रोड पे तो अभी हम लेने को जा सकते हैं। और कोई बीमार गोवंश यहाँ से यहाँ ट्रांसपोर्टेशन है, कहीं पिनवाड़ा जैसे में है तो अपने यहाँ पे तुरंत ला सकते हैं और इलाज कर सकते हैं वगैरह।
और आगे का उद्देश्य क्या है आपका, मतलब गौशाला में और क्या डेवलपमेंट करना है? मतलब हम ज्यादातर बैलों को बचाने का प्रयत्न कर रहे हैं और लोगों को भी मैसेज दे रहे हैं कि जैसे हमने यहाँ पे कुआं खुदवाया तो उसके ऊपर हमने एक रहट का ढांचा लाया है और पहले जमाने में कैसे रहट से पानी निकलता था तो और बैलों का क्या उपयोग होता था और जो भी पानी निकलता है उसमें वो ऊर्जा डेवलप हो रही है और मोटर से आज वो ऊर्जा डेवलप नहीं हो रही है। तो वो उनका मार्गदर्शन दे सकते हैं और वो भी घर पे बैल बचाए। जैसे गानी है हमारे पास तो उसमें से तेल निकाल के हम लोगों को खिलाए और उसका जो वेस्ट है वो भी बैल ही खाएगा, उसका खल वगैरह। और हमारे बैल गाड़ा है तो मैंने अभी एक इगतपुरी में एक इवेंट किया था बॉम्बे की एक पार्टी का और उसमें उन्होंने मतलब मैंने 7 बैलगाड़े लगवाए थे और उसी में उसका विवाह करवाया था और पूरा लाइटिंग और ट्रेडिशनल तरीके से पूरा सेटअप करके और अपनी गौशाला का बिलोना ये घर घंटी वगैरह वहाँ पे गया था और वहाँ हमने लोगों को लाइव छाछ जैसे पिलाई बिलोना करके और मिट्टी की कुल्हड़ी में कैसे वहाँ पे बनता है तो कुंभार का चाक वगैरह सब लेके गए थे और वहाँ उनकी मिट्टी की कुल्हड़ी में उनको छाछ पिलाई। तो ये सब ट्रेडिशनल आइटम जो पुरानी है अपनी वही लोगों को आज पसंद आ रही है। आगे आप बोल रहे थे पशु पक्षियों के लिए आप कुछ करने का। जी, जैसे मैं ये गोवंश में कत्ल खाने में जो जीव छुड़ाने जाता था उसके पहले हम कांदीवली सेव बर्ड्स ग्रुप में मैं था तो उसमें जो पतंग चगाते तभी वो पंछी फंस जाते उसमें जो बर्ड्स फंस जाते उसको हम रेस्क्यू करते थे हमारी टीम और कांदीवली फायर ब्रिगेड मिलके। और उसमें से मैं इनके बारे में गोवंश के बारे में मुझे जानकारी मिली तो उसके पहले मैं ये बर्ड्स रेस्क्यू करता था और तभी से मुझे था कि मैं बाद में भी यहाँ कहीं पंछियों के लिए भी एक शेल्टर बनाऊंगा जो इंजर्ड है। तो आज वहाँ पे 1500 पंछी इंजर्ड है उसमें से 250 के करीब अपने यहाँ पे दिवाली के बाद आने वाले हैं और उसके बाद उनका वो ट्रीटमेंट सेंटर ओपन करेंगे। तो निखिल जी ये क्या है? ये कुआं है जी, 100 फीट गहरा है जी और ये पूरा ये पत्थर ही है ऊपर से। तो ये आपके आने के बाद बना? हाँ, हमने पिछले साल बनवाया। जी जी जी। ये कुआं और सुरंग की कोई कहानी थी? हाँ, इसमें 25 फुट नीचे एक सुरंग है जी जो 13 फुट चौड़ी है जी और उसमें कहीं 50 फीट तक तो चल के जा सकते हैं। अच्छा। और उसके बाद थोड़ा संकुड़ी हो जाती है लेकिन तो भी जा सकते, आगे मार्ग है। अच्छा। हाँ। और जब यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु होती है तब पानी कैसा रहता है? मतलब जैसे अगर इस साल बारिश अच्छी हुई तो ग्रीष्म ऋतु में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा 2 साल तक जी। मतलब अगर 2-3 साल बारिश नहीं आती तब थोड़ा वो हो जाता है लेकिन गायों को पीने वगैरह के लिए सब हो जाता है, कोई उगा नहीं सकते उस टाइम। आपने इतना बड़ा शेड क्यों बनाया? ये शेड बनाया है जब ऊंट रेस्क्यू करके आए जी तो उसके लिए बनवाए, ऊंटों की रखवाली वगैरह। अच्छा, आराम से ऊंटों की हाइट के हिसाब से, ऊंटों की हाइट के हिसाब से। जी जी जी। ये घोड़े की क्या है? घोड़े इधर है? हाँ, ये घोड़ा है जो जनापुर में था और वहाँ एक परिवार था, वो सब उनका सामान बेच के यहाँ पे सूरत शिफ्ट हो गए जी। और सब सामान तो उन्होंने बेच दिया था जी। उसके बाद एक घोड़ा रखे थे तो एक लड़का इधर लेके आया, उसको मालूम था गौशाला कि यहाँ पे दे दो तो उसने दे दिया। यहाँ के पशु के आहार के लिए ये जगह बनाई है, लगभग बहुत ही विशालकाय, आप दरवाजा देख सकते हो और बहुत ही विशाल है ये बनाया। अगर 200 ट्रक भी इसके भीतर सामान आ जाएगा तो कोई टेंशन नहीं है। हाँ। गौ माता के लिए इतनी विशाल बनाई हुई है। कब बनाई है ये इसी वर्ष बनाई है, ग्रीष्म ऋतु में, मई महीने में। अच्छा, तो समस्या कहाँ पर आ रही थी कि भाई ये करना चाहिए? जब लोग आसपास में यहाँ कोई गेहूं का चारा वगैरह दे लेकिन हम बारिश में संभाले कैसे, तो उसके लिए चारा गोदाम की आवश्यकता थी और हम भी कोई पैसे से चारा वगैरह लाए तो गाड़ियों का सामान रखे और कभी बारिश आ जाए तो अभी कैसे रखे, उसके लिए रख रखाव के लिए कभी भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं अभी। तो आप देख सकते हो कितना विशालकाय बना हुआ है। निरंतर हम गौशाला में बने हुए हैं, पूरी जानकारी आपको दे रहे हैं। और ये सब गोबर आपने रखा है किस कारण से? यहाँ पे पहले गोबर का ढेर था जी। और ये जो ये बना उसके साथ में ये बना जी शेड, ये मार्च महीने के पहले बना है। अच्छा। तब यहाँ गोबर का ढेर था और गाय वहाँ खड़ी रहती थी जी। अभी गोबर का ढेर धीरे धीरे सरका के अब ये शेड बना दिया। अभी कितनी
गाय आपके पास हो उतनी जगह आपके पास पर्याप्त है? मैं अपने पास अभी है 200 से 250 गोवंश रख सकते हैं। अच्छा, हाँ। तो आप समझ सकते हो बहुत ही विशालकाय गौशाला है। अभी हम निरंतर बने हुए हैं और इनसे बहुत सारी बात करने वाले हैं। कत्ल खाने में जाना मतलब अपनी जान के दुश्मन स्वयं बन जाना, मतलब कुल्हाड़ी के ऊपर पैर खुद मार लेना। आपके परिवार वाले मना नहीं बोलते थे? नहीं, जो गौ माता को बचाने के लिए तो परिवार ऊपर से साथ दे रहे थे कि तू गौ माता को बचा के आ। और जैसे शिवाजी महाराज वगैरह बचाने जाते थे उस तरीके का संस्कार देते थे कि तू अभी गौ माता को बचा के, अपनी गोधन है और अपनी धरोहर है तो उनकी तो रक्षा करनी पड़ेगी। कई बार ऐसा नहीं हुआ कि जान जा सकती है अपनी? मेरी 2 बार वहाँ महाराष्ट्र में जो कत्ल खाना में जान जाते जाते रह गई है। बकरी ईद के समय में दूसरे दिन बेलों का वध होने वाला था, हमने पुलिस के साथ उनको रेस्क्यू किया था। लेकिन वहाँ जो दूसरी थी कौम वगैरह, उनके लोग ज़्यादा थे और हमारे 12 ही लड़के थे, तो उन लोगों ने हमको घेर लिया था वगैरह। और पुलिस भी कभी साथ नहीं देती गौ को बचाने के लिए। वो बोल रहे कि इतना छोटा केस तुम लेके आ रहे हो वगैरह, हमारे पास बहुत बड़े बड़े काम है, कभी कभी तो ऐसा बोलती थी। हाँ, फिर तो भी हम लोग शिवसेना वाले और तो उस समय बजरंग दल वाले थे महाराष्ट्र में, तो उनका साथ मिलके करवाते थे कार्यवाही। कौन से कत्ल खानों में आप गए हो जहाँ पर गायों के खून ही खून देखे होगा? मैं देवनार के कत्ल खाने में गया हूँ जो बीएमसी के अंडर में आता था, बांद्रा में है स्थित। और वहाँ क्या है, वहाँ सभी पशुओं के कत्ल होते थे। तो मतलब वो भक्षण करते हैं खुद ही? नहीं, वहाँ सब एक्सपोर्ट होता है बाहर अरब कंट्रीज में। अच्छा, यहाँ से अरब कंट्रीज में एक्सपोर्ट होता है। ये बहुत बड़ी विकट समस्या है कि जहाँ पर गाय को माता का दर्जा दिया गया है वहीं से गाय कत्ल खाने में जाती है, कट जाती है और उनको एक्सपोर्ट किया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद निकित भाई का, इन्होंने बहुत सारी जानकारी अपने को दी है। रजिस्टर्ड संस्था है ये पूरी। एक कैसे युवा का मन बदल जाता है और वो गौ सेवा के लिए हमेशा तत्पर हो जाता है, कैसे उनका परिवार उनको सहयोग करता है। आज इनके बारे में बहुत कुछ हमें सौभाग्य हुआ कि मिला और इन्होंने समय भी दिया अपने को। सभी गाय माताओं को भी हमने देखी। आपको ये वीडियो कैसा लगा, इनसे कौन सी बात से आप प्रेरित हुए हो वो कमेंट बॉक्स में जरूर भेजें। आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा दो ताकि और भी अन्य लोग देख सके और कोई भी नया वीडियो आए तो तुरंत आपके मोबाइल पर आ सके। शेयर करना नहीं भूले ताकि लोग इनसे प्रेरणा लेते रहें। फिर मिलेंगे नई कहानी के साथ, नए रियल हीरो के साथ। तब तक के लिए मारवाड़ लाइव के साथ गुड बाय।